तक लेके जा रहे हैं। तो तकलीफ क्या है, शिकायत हो रही है कि सोलर पैनल क्यों भारत लगा रहा है। लगाएंगे भाई, हमारी इच्छा हो रही है, खेत में लगाएंगे, गांव में लगाएंगे, हम अपना इंस्टीट्यूट के ऊपर लगाएंगे, हम अपना घर में लगाएंगे, सोलर एनर्जी को बढ़ाएंगे, विंड एनर्जी को बढ़ाएंगे, हाइड्रो पावर को बढ़ाएंगे। गाय भैंस के गोबर से गांव में बायोगैस लगा के, हम तो बोलते हैं हम गैस सिलेंडर का यूज कम करके बायोगैस से गैस बनाएंगे, हम ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ाएंगे, सब प्रकार के नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को बढ़ाएंगे। इनका क्या तकलीफ है भाई। WTO से हमारा शिकायत किया है, इसकी वजह से सब इशू क्रिएट हो रहा है। अब भैया हमारे यहाँ सोलर एनर्जी को लेकर बड़ी तेजी से पूरे देश के अंदर काम हो रहा है। सोलर एनर्जी में मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर है, याद रखना। सोलर एनर्जी में मध्य प्रदेश कौन से नंबर पर है? सबसे अच्छा परफॉर्मेंस महाराष्ट्र का है। उसके बाद जो है अभी मध्य प्रदेश का नंबर थोड़ा पीछे चला गया भाई, है ना। सेकंड नंबर कर्नाटक है, फिर गुजरात है, फिर तेलंगाना है। तो लगातार सोलर एनर्जी को लेकर भी काम हो रहा है। और ओवरऑल अगर देखें हम पावर गेप्स ऑफ इंडिया, इसमें मध्य प्रदेश पहले, देखें कि मध्य प्रदेश में सिर्फ एक लेवल की ही ग्रिड है, मतलब ग्रिड क्षमता मध्य प्रदेश की ज्यादा नहीं है, तो ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो कुल मिलाकर सोलर एनर्जी में मध्य प्रदेश का चौथा है और पवन ऊर्जा में 8वां, याद रखना। पवन ऊर्जा में क्या है? 8वां। तो शिकायत काय की हुई है, समझ गए। अब करने दो शिकायत, अब क्या कर रहे हैं अच्छा, शिकायत कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ मोबाइल देखो, हम किस तरीके से इनके यहाँ से मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। 2 लाख करोड़ के, लाखों करोड़ के तो हम मोबाइल ला लेते हैं उनसे। 2021 में हमारा ये था, इतनी ग्रोथ हुई है मोबाइल की, जितनी मल्टीनेशनल कंपनी है। तो कुल मिलाकर के शिकायत हुई है हमारी किसके पास? WTO के पास। भारत के खिलाफ WTO ने दूसरी बार शिकायत की। इसके पहले जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी निकाली थी, जो बिना पेट्रोल के चलती है, बिना डीजल के चलती है, ई बाइक, तब भी शिकायत हुई थी। तो पहली शिकायत ई बाइक को लेकर थी, दूसरी शिकायत सोलर पैनल को लेकर है। दूसरी शिकायत क्या को लेकर है? हाँ, तो WTO से क्वेश्चन आ सकता है। ये है WTO का हेडक्वार्टर, जिनेवा में है WTO का हेडक्वार्टर। कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर। कभी आप लोग जाए तो जरूर जाइएगा जिनेवा, जैसे आप लोगों का जाना हुआ तो आप जा सकते हो। देयर इज नो परमानेंट ना, हमेशा चीज याद रखो, फ्रेंड्स आर परमानेंट, जस्ट द परमानेंट ऑलवेज रिमेंबर दैट इंटरेस्ट, है ना। अमेरिका का कोई स्थायी मित्र नहीं है, उनके हित ही सबसे बड़े स्थायी हैं। कल चाइना से कोई बड़ी डील करोगे, सोलर पैनल इनसे खरीदने लग जाओगे तो आप दोस्त हो जाओगे। मैंने बोला ना, देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट एनिमीज। कोई स्थायी मित्र या स्थायी दुश्मन नहीं होता। आज मैं आपका हो सकता दोस्त हूं, कल दुश्मन हो जाऊं। जस्ट द परमानेंट इज ऑलवेज रिमेंबर दैट इंटरेस्ट। ठीक है क्या? आपका हित सबसे महत्वपूर्ण है, आपका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नीचे क्वेश्चन लिखिए, सोलर एनर्जी में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। सोलर एनर्जी में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आते हैं आज के कुछ स्टैटिक जीके वाले पोर्शन पे। ये है हिंदू की कटिंग, जैसे स्टैटिक जीके, और ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। तो आप उसको 2 मिनट उतार लीजिए, फिर मैं उसको समझाता हूं। काफी महत्वपूर्ण है। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड को लेकर के बात हो रही है। 2009 में जब आतंकवादी हमला 26/11 मुंबई पर हुआ, तो जो है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड बनाई गई थी। 24 में भी अभी है, जिसमें NIA, IB और रॉ जैसी एजेंसियों को रखा गया। इतनी एजेंसियां होने के बाद अभी दिल्ली में बम फटा था, याद होगा आपको। कुछ समय पहले आपको याद होगा कौन सी घटना हुई थी अभी, पहलगाम अटैक हुआ था। तो ये क्या कर रही थी? इंटेलिजेंस तो फेल है, इस पे तो चर्चा ही नहीं हुई संसद में। $1 में रुपया बढ़ गया, इस पे चर्चा नहीं हुई। इंडिगो की फ्लाइट लेट हो गई, इस पे चर्चा नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट, वही चर्चा हिस्टोरिकल इश्यूज पर, वो पता है आपको, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। तो ये चीज समझ में आ गई। तो ये 119 करोड़ निवासियों का डाटा रखने को लेकर अभी इस समय सिर भी चल रहा है, पता है ना आपको, और तमाम चीजें हो रही हैं। और नेशनल जो पॉपुलेशन रजिस्टर को लेकर के बात हो रही है कि अपडेट किया जाए, क्योंकि 2027 से जनगणना चालू होनी है।
2027 से क्या चालू होनी है? ये देखो सेंसेक्स 2027 में चालू होगा, बोले यस और नो? 1871 में जनगणना चालू हुई थी, व्यवस्थित जनगणना 1882 में हुई थी। 21 में कोरोना के कारण नहीं हो पाई, तो अब अगली जनगणना कब होगी? 2027 में होगी। तो इंटेलिजेंस तो रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ऊपर ये अटैक कर कौन रहा है? क्या यहाँ के लोग मिले हुए हैं? तमाम चीजें हैं। तो 26/11 की जो घटना थी उसको लेकर के मैंने यहाँ पर कुछ बातें बताई जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता दूं, हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं बताइए? 22 है। अरे 22 है ना? आपको पता है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। पहले 14 थी, 15वीं भाषा सिंधी जुड़ी 21वें संविधान संशोधन से। उसके बाद नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जुड़ी 71वें संशोधन से। फिर उसके बाद 91वें संविधान संशोधन से कौन जुड़ी? आपके बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी। अब 22 भाषाओं के नई भाषा कौन जुड़ने वाली है भविष्य में? अभी तो भैया आपको जुड़ना पड़ेगा। अब तो भोजपुरी जुड़ेगी, राजस्थानी जुड़ेगी, छत्तीसगढ़ी जुड़ेगी, लेकिन जो अभी चर्चा है कौन सी भाषा की है? संथाली की। किसकी है? और झारखंड से आती है आपकी मुख्यमंत्री, आपकी राष्ट्रपति, तो अब अपने कार्यकाल में कुछ तो करेंगे। बाद में कार्यकाल खत्म होगा तो वापिस झारखंड जाके रहेंगे, तो लोग पूछेंगे किया क्या, तो बताना पड़ेगा ना क्या किया। तो भाई 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? 22। पूरी 12 अनुसूची पता है ना आपको? आज मैं डाल दूंगा ग्रुप में 12 अनुसूची, याद करोगे? ये एक जीके का टेस्ट रहेगा। 12 अनुसूची पता है? पहली अनुसूची पता है कि नहीं आपको? भारत राज्यों का संघ है। दूसरी अनुसूची वेतन, भत्ते और पेंशन। तीसरी अनुसूची शपथ औथ। चौथी अनुसूची राज्यसभा सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में 10 राज्य जो SC ST वाले। छठवीं अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। सातवीं अनुसूची केंद्र समर्थी सूची। आठवीं अनुसूची भाषाएं। नवीं अनुसूची आपके भूमि सुधार। 10वीं दल बदल, एंटी डिफेक्शन। 11वीं पंचायती राज और 12वीं नगर पालिका। मैं पूरी 12 अनुसूची आपको ग्रुप में डालूंगा, रख लेना, कोई दिक्कत? तो ये आज की महत्वपूर्ण जीके संथाली जुड़ने वाली है, अंडरलाइन कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग भारत का विदेशी व्यापार को लेकर के एडिटोरियल यहाँ पर आया हुआ, हिंदी में दोनों की चीजें दिक्कत ना हो। ये बोल रहा है कि भैया हम लोग लगातार फॉरेन पॉलिसी कर रहे हैं, अमेरिका हमारे पे टेरिफ लगा रहा है 50% तक के। हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें, H1 वीजा, अमेरिका जाओगे तो 88 लाख रुपए तो आपको वहां टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी चीज, लगातार इन चीजों पे, झींगा पे लग रहा है 13% से सीधे 63 हो जाएगा। रत्न आभूषण धीरे 50 से जो है वो 60 हो जाएगा। कपड़े वपड़े जो है सीधे 2.5% से 52.5 हो जाएंगे। बस समझ रहे? 50%। तो बेसिकली 50% लगेगा। कपड़ों पे पहले 2.5% लगता था, अब न्यूमेरियो की शर्ट लोगे तो बहुत महंगी मिलेगी आपको। जारा की शर्ट लोगे, पुमा की टी-शर्ट लोगे, ऑल द इंटरनेशनल ब्रांड्स और महंगा हो जाएगा। 2.5 से सीधे बढ़ के 52.5, 50% बढ़ जाएगा। उसी तरीके से जितने भी ज्वेलरीज है जो अभी तक के 10% थी वो 60 हो जाएंगी, और जितना भी झींगा संबंधित प्रोडक्ट था फिशरीज वाला वो 13 से बढ़ के 63 हो जाएगा। दूसरा H1 वीजा भी आपको मैंने बताई, आपको गोल्डन कार्ड वगैरह बताया था, याद करो, मैंने बताया था, वो मैं पढ़ा चुका हूं। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज की क्लास में, इसको देख लेंगे। रत्न आभूषण से संबंधित एक प्रोसेस होती है, उसको लिख लेंगे, तो एडिटोरियल है ही। उस प्रोसेस का नाम है किम्बरेले प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होती है? रत्न आभूषण से संबंधित प्रोसेस होती है, निर्यात संवर्धन, उसको बोलते हैं कौन सी प्रोसेस? किम्बरेले प्रोसेस। तो सर्वसम्मति से इस बार भारत को अध्यक्ष चुना गया है इसका। वैसे भी सबसे ज्यादा हीरा पन्ना में होता है, पता ना, मझगवा की खदान में। हाँ, तो ये याद रखना, भारत इसका अध्यक्ष चुना गया है। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? चल आगे। हमारे यहाँ खुद खाने को नहीं, हम श्रीलंका को पैसा दे रहे 450 मिलियन। अभी दितवा आया था, वहां पे आया था क्या? अरे दितवा आया था, चक्रवात तमिलनाडु को प्रभावित किया था, जबकि मोन्था ने आंध्र प्रदेश को किया था। तो हम लोग 450 मिलियन की पुनर्निर्माण घोषणा कर रहे हैं। अपने देश में खुद खाने को नहीं है, मदद किसकी कर रहा है? आप बताओ। अब आप बोलो, इस पर कुछ बोलना चाहते हो तो, और नहीं बोलना चाहते हो तो सुनो आराम से, ठीक है क्या? कोई दिक्कत? ये थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं दोनों को, मेरे को इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन कहां से पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है ना? इसमें हिंदी मीडियम वालों का बच्चों को बड़ा भला हो जाएगा। तो कोई दिक्कत है ऐसा पढ़ाऊं तो? ये आर्टिकल है, इसका हिंदी कर दिया। वो अब आगे बढ़ गई बेटा। कौन सी थी वो? आगे बढ़ गई हो। क्या था उसमें?
अच्छा, वो जो भारत को बनाया गया ये वाली है, किमरेले प्रोसेस का चेयरमैन बनाया गया भारत को। भारत सर्वसम्मति से 1 जनवरी 26 से क्या बन रहा है इस बार, किमरेले प्रोसेस का वो बन रहा है, रत्न आभूषण वाला। ठीक है क्या, पेपर ही भेज देंगे ना आपको ग्रुप में। ठीक है क्या, हेडिंग लिखा ना, इंडिया टू हेड द कंफ्लिक्ट फ्री डायमंड बॉडी किंगरेले प्रोसेस ऑफ जनवरी। एक तो यार सोना महंगा हो रहा है, 58% महंगा हो गया सोना, सीधे 70-72 हजार से उठ करके कितना हो गया 137, और बढ़ना है अभी तो 18 कैरेट 22 कैरेट और महंगा जाएगा। चांदी आपके 65% रेट बढ़ गया, 2.5 लाख हो गई चांदी, लगभग 242 243। प्लाट खरीदने से ज्यादा अच्छा सोना चांदी खरीद दो, और सोना चांदी खरीद के लॉकर में रख दो, या तो फिर क्या कर दो बैंक में रख दो। अगर 50 लाख रुपए की भी एफडी बना के रखते हो गोल्ड लोन में, तो आपको सिर्फ 1 लाख रुपए खर्च करने पे 800 रुपए लगेंगे। और अगर आपके सोने का रेट मान लो मार्केट में बढ़ गया, तो आपके उस पर टॉपअप बढ़ जाएगा 5 लाख 6 लाख तक का। ठीक है, आने वाले समय में सोने की चिड़िया वापस होने वाला है भारत। ठीक है क्या, मैं एक बार अभी एनालिसिस कर रहा था, मैं बताता हूँ एनालिसिस क्या कर रहा था, बताता हूँ इसको मैं आगे बढ़ा दूं। पहले एनालिसिस में ये कर रहा था कि पहले हमारे यहाँ लोग आते थे, बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे। 1857 में हमारी जीडीपी पूरी दुनिया का 25% थी, और 2025 में हमारी जीडीपी पूरी दुनिया का 2.5% है, क्योंकि इतने सारे जहाज लदा के वो ले गए हमारे अंग्रेज कि कई तो जहाज सोने के वजन के कारण इतना भारी हुआ कि समंदर में डूब गए। वरना भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहते थे? पूरी दुनिया का 25% पैसा तो भारत में था, अब पूरी दुनिया का सिर्फ 2.5% पैसे ही भारत में। ठीक है क्या, यूं ही थोड़ी सोने की चिड़िया कह दिया जाता है भारत को। समझ में आ रहा है कितने लोगों को आज का तरीका थोड़ा और ठीक लग रहा है, चीजें समझ आ रही है, लिख पा रहे हैं आप, वेरी नाइस। अगले पे चलते हैं, यहाँ हेडिंग पढ़ो भाई, चलो पढ़ो, तुम पढ़ो, कोई भी पढ़ लो यार जल्दी। Maternal mortality dropped as institutional deliveries. देखो हमारे यहाँ जो संस्थागत प्रसव है, बच्चे को और माँ को डिलीवरी के बाद अस्पताल ले आते समय पहले 50% माएँ मर जाती थी। अब 3D में वैक्यूम क्लीनर से वो डिलीवरी करा देता है, रेंचो अलग बात है। तो अभी ये 89% तक के हमारे यहाँ हो गया, अब सिर्फ 11% ही महिलाएं मर रही। मतलब 1 लाख महिलाओं में 11% लोग मर रहे हैं, और बच्चों की भी मरने की जो क्षमता है वो कम हुई। पहले मध्य प्रदेश फर्स्ट पे था, अब असम फर्स्ट पे आ गया। अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री एमपी आए थे, तो हमारे यहाँ जो जननी सुरक्षा योजना चल रही है, जिसमें माता और बच्चे को समय पे कोई ले आता है तो उसको 1400 रुपए तक मिलते हैं। तो अब ये 89% हो गया हमारा मात्रा संस्थागत प्रसव। इसलिए कई उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश की जो महिलाएं शादी होकर जाती हैं वो डिलीवरी के समय अपने मायके आ जाती हैं कि चलो भाई कुछ तो फायदा हो, मध्य प्रदेश योजना को फायदा मिलेगा। मामा ऐसी व्यवस्थाएं करके गए। हमारे एम्स आज 23 हो गए, मेडिकल कॉलेज आज पूरे भारत में 819 हो गए। तो सुविधाओं का विस्तार तो हुआ है, नो डाउट। पूरे भारत में आज के डेट में 23 जगह एम्स है, पूरे भारत में आज की जगह 819 जगह मेडिकल कॉलेजेस है, फिर भी सीटें कितनी है आप देख लो। तो संस्थागत प्रसव हेल्थ से जुड़ा हुआ, और गोल नंबर 3 गोल हेल्थ है, सस्टेनेबल गोल नंबर 3 हेल्थ है, तो याद रखना अपने को, कोई दिक्कत? चलिए मैं आगे बढ़ू, ठीक है क्या? अरे भाई चीजें समझ में आ रही क्या? सिस्टम समझ में आ रहा है? सुधार तो हुआ है, काम तो हुआ है, नो डाउट। ऐसा तो नहीं कि कोई काम हुआ निकल। धार में ऑपरेशन अभ्युदय की शुरुआत हुई, निवेश में रोजगार, तो वहां पर नड्डा साहब ने बात कही। अच्छा, छोटे बच्चों की तस्करी को रोका जाए, आर्टिकल 23 भी कहता है बाल जो है उनका बच्चों का शोषण नहीं होना चाहिए। इसके लिए 1988 में गुरुपद स्वामी कमेटी भी बनी थी, और गुरुपद स्वामी कमेटी ने कहा था कि बाल श्रम नहीं होना चाहिए। 1988 में चाइल्ड लेबर को रोका गया था। और बचपन बचाओ अभियान जब कैलाश सत्यार्थी ने चलाया, और 20 लाख ऐसे बच्चों को, जब छोटे बच्चों को जब काम किया, उनके डेवलपमेंट के लिए काम किया, तो कहीं ना कहीं उन छोटे बच्चे के डेवलपमेंट के लिए जब काम किया, तो फिर उनको 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी को शांति का नोबेल भी मिला बाल श्रम को रोकने के लिए। कैलाश सत्यार्थी मध्य प्रदेश के विदिशा से संबंधित है। कहां से संबंधित है? मध्य प्रदेश के विदिशा से वे संबंधित हैं। तो लगभग ये जितनी बातें मेरे द्वारा यहाँ